खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के पुंछ के मिडहर सब डिवीजन के भाटा धोरिया जंगल में 11 रोज से जारी इनकाउंटर आज भी चल रहा है। आज फिर इनकाउंटर के मकाम पर दोबारा फायरिंग शुरू हुई, जिसमें 2 पुलिस एहलकार और 1 फौजी जवान जख्मी हुए हैं। मिलिटेंटों और हिफाजती दस्तों के बीच रुक रुक कर गोलीबारी जारी है। वाज़ेह है कि भाटा धोरिया जंगल में 11 रोज से जारी इनकाउंटर अब तक का सबसे ज्यादा दिन चलने वाला इनकाउंटर दिखाई दे रहा है। इससे कबल 2009 में भाटा धोरिया में उसी जंगल में ही 9 रोज तक इनकाउंटर चला था, जिसमें 3 जवान शहीद हुए थे। तो पुंछ के मिडहर सब डिवीजन के भाटा धोरिया जंगल में 11 रोज से इनकाउंटर जारी है। आज फिर रुक रुक कर गोलियों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें उसी इलाके की हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि सबसे लंबा चलने वाला ये इनकाउंटर माना जा रहा है। इससे पहले 2009 में भाटा धोरिया जंगल में ही, यानी इसी जंगल में 9 रोज तक इनकाउंटर चला था और उस इनकाउंटर में 3 जवान शहीद भी हुए थे। और ताज़ा सूरत हाल जानने के लिए रुख करेंगे भाटा धोरिया और पुंछ का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मुनीश शर्मा जुड़ रहे हैं। मुनीश, बताइएगा इस वक्त क्या कुछ इत्तलात है? आज सुबह कब से गोलियों के तबादले की आवाज सुनाई देने लगी? आज सुबह 8:10 पर जो है एक बार फिर भाटा धोरिया जंगल में सर्च शुरू की गई और उस दौरान जो है सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो जो एक हाईटाउट था जंगल के अंदर बना हुआ, उसके जैसे करीब पहुंचे तो वहां पर दहशतगर्दों ने गोलीबारी शुरू की, जिसमें 2 पुलिस एहलकार और 1 आर्मी का जवान जो है इंजर्ड हुआ। और खबर ये भी मौसूल हो रही है कि वहां पर एक पाकिस्तानी मिलिटेंट जिया मुस्तफा जो है वो भी जख्मी हुआ है। जी, तो क्या जो हाइड आउट्स दिखा आर्मी अफसरान को, उसे नष्ट कर दिया गया है? नहीं सर, ऐसा कि उस एरिया में जो है दहशतगर्दों की तरफ से जंगल में काफी आईडी भी लगाई गई है और गोलीबारी लगातार जो है दहशतगर्दों की तरफ से की जा रही है, जिस कारण अभी तक हाइड आउट के बिल्कुल करीब जो है जवान नहीं पहुंच पाए हैं। जी, तो इस वक्त क्या कुछ सूरत हाल है इलाके में? सर, अभी भी गोलीबारी जो चल रही है। आपको बता दें कि परसों रात से जो इलाके में मौसम खराब है, परसों पूरी रात को बारिश होती रही, लेकिन उसके बाद भी जो हमारे जवान है वो जवान जंगल में डटे रहे कि कहीं जो दहशतगर्द है वो भाग न जाए। और उसी के चलते आज जो है दहशतगर्दों ने फिर जो है धाड़ से बाहर निकल कर गोलीबारी की है। और अब लगता है, माना ये जा रहा है कि अब दहशतगर्दों के ख्याल नहीं उनको जो है सफाया हो जाएगा। आपकी आवाज़ सही तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही। मुनीश, हम आपसे दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वक्त जो टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें आप देख रहे हैं भाटा धोरिया इलाके की देख रहे हैं, हमारे नुमाइंदे वहां से मौजूद थे, ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे थे कि इस वक्त गोलियों का तबादला जारी। सर्च ऑपरेशन की शुरुआत जब एक बार फिर से आर्मी फौज की तरफ से की गई तो एक हाइड आउट से गोलियों की बरसातें होने लगी। फिर उसके बाद 2 पुलिस एहलकार और 1 फौजी जख्मी होने की इत्तलात बताई जा रही है। मिलिटेंटों और हिफाजती दस्तों के बीच रुक रुक कर गोलीबारी जारी है। जैसा कि इस वक्त आप विजुअल देख पा रहे हैं, आवाजें भी आप सुन पा रहे होंगे गोलियों की। और इस इलाके की और इस इनकाउंटर की अहम बात यह है कि तकरीबन 11 रोज से ये इनकाउंटर जारी है। अब तक का सबसे बड़ा तवील इनकाउंटर इसे माना जा रहा है, क्योंकि इससे पहले 2009 की अगर बात करें तो 2009 में भाटा धोरिया जंगल में ही 9 रोज तक इनकाउंटर जारी रहा था। मुनीश से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे और उनसे ताज़ा तफसीलात लेने की कोशिश हर हिस्से में करते रहेंगे कि इस वक्त क्या कुछ हालात भाटा धोरिया में बने हुए हैं।